so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, गरीब होने के क्या क्या फायदे हैं? गरीब होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद आपको गरीब होने का पुण्य प्रताप प्राप्त होता है। जो व्यक्ति गरीब है वह न सिर्फ अपना भला करता है बल्कि समस्त मानव जाति का भी भला करता है। दंकालू देश में एक डोनाल्ड रहा करता था। वो बहुत गरीब था। एक छोटी बस्ती में वो रहा करता था जहां पर वो कचरे के डब्बर गिरा देते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, कचरे के पहाड़ बना देते हैं। उसी पहाड़ पर उसने अपना एक छोटा सा आशियाना बना रखा था, टाट का, और प्लास्टिक के बोरे होते हैं ना उनका। इसके 6 पुत्र थे और 2 पुत्रियां। एक दिन एक एनजीओ वाले इसके पास आए। एनजीओ वाली मैडम ने कहा कि डोनाल्डवा, तुम्हारे 8 बच्चे हैं, इनका खाने का कैसे जुगाड़ होगा? डोनाल्डवा ने कहा कि मैडम, मैं तो स्वयं खाने पे बैठा हूं, यहां कोई खाने की कमी है? रोज ट्रक भर भर के इतना खाना आता है, उसमें से हम बीन लेते हैं। थैली, कचरा, कितना सब कुछ आता है। अब ये 8 बच्चे हो गए हैं, जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे कितना ही कचरा बीनेंगे, और ये कचरा हम जब मार्केट में बेचेंगे तो कितने धन की प्राप्ति होगी। एनजीओ वाली मैडम बोली, वाह क्या विचार, इस दृष्टिकोण से तो मैंने कभी सोचा नहीं था। वो बोली, लेकिन जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं हो रहे तब तक एक काम करो, मैं एक छोटा सा झोपड़ा तुम्हें दिलवा देती हूँ, वहां पर आके रहो। डोनाल्डवा बोला, लेकिन मैडम मेरे को तो यहाँ पर बहुत मजे आ रहे हैं, इस डूंगर पे ही रहना चाहता हूं मैं, कचरे के। एनजीओ वाली मैडम ने उसे समझाया, डोनाल्डवा, अरे ये अगले महीने तक सारा कचरा वचरा हट जाएगा, सरकार ने स्वयं कहा है, फिर तू कहाँ जाएगा? इसलिए मैं जो कह रही हूँ वो मान ले, वहां जाके कच्ची बस्ती में रह ले। डोनाल्डवा ने कहा, अरे मैडम, ये तो मैं 15 साल से सुनता आ रहा हूँ, हर गवर्नमेंट यही बोलती है कि ये डूंगर हट जाएगा, लेकिन आज तक तो नहीं हटा। एनजीओ वाली मैडम बोली, बात पक्की है, इस बार हटेगा। 1 महीने के लिए तू नीचे रह जा, और अगर नहीं हटा तो यहां पर आकर के मैं तेरा खुद का 2 BHK फ्लैट बनवा दूंगी इस कचरे के डूंगर पे। डोनाल्डवा को डील पसंद आ गई। डोनाल्डवा सीधे नीचे जाके कचरे के ढेर पे रहने लगा। वो भी कचरा ही था, नाला। जिस दिन वो शिफ्ट हुआ उस समय उसकी 28 वर्ष उम्र थी। समय बीतता गया, उसकी 39 वर्ष उम्र हो गई और एक दिन वो मर गया, लेकिन डूंगर वहीं रहा। फाइनली जो बच्चे बड़े हो गए थे, थोड़े बड़े, उन्होंने कहा वहीं चल के डूंगर पे रहते हैं, वहां सारी सुख सुविधाएं हैं, कचरा बीनने के लिए भी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ता। और वो सारे विद फैमिली वहीं शिफ्ट हो गए, डूंगर वहीं रहा। आज जिस भी अमीर व्यक्ति ने गूगल डैडी का ये परम ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो तुरंत प्रभाव से गरीब होने की चाह रख बैठेगा। किंतु अमीरों, ये ध्यान रखो कि तुम्हारे भाग्य में गरीब होने का सुख नहीं लिखा है। अभी पिछले दिनों मेरा एक महान फैन मुझे YouTube पे एक वीडियो दिखा रहा था, जिसमें उन्होंने कच्ची बस्ती के बारे में बताया था, जहां पर बिल्कुल निहायत ही गरीब लोग रहते हैं मजे से। वहां पर बताया कि उनको आसानी से नशीले पदार्थ और ड्रग्स का सेवन करने को मिल जाता है। तो हुआ ना गरीब होने का फायदा। गरीब आदमी कचरा बीन करके भी अपनी रोजी रोटी आसानी से कमा लेता है, और वहीं पर उसे आसानी से बीमारियां भी लग जाती हैं, और बस बहुत आसानी से बिना हॉस्पिटल गए मर भी जाता है। तो जितनी आसानी से वो जीवन प्राप्त करता है, उतनी ही आसानी से वो अपना जीवन समाप्त भी कर लेता है।
कोई परेशानी की बात नहीं है। अब अमीर व्यक्तियों को तो क्या है, कितने समय तक बेड तोड़ते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, इतना खर्चा करते हैं और तब जाके मृत्यु की प्राप्ति होती है। गरीब आदमी तो आए दिन कचरे में बीमार हो जाता है। पानी उसे साफ मिलता नहीं है, बल्कि उसे तो लाल पीला गुलाबी पानी मिलता है जिसमें अपने आप ही नमक और मिनरल्स होते हैं। थोड़ा कड़वापन भी आता है, बदबू भी आती है, लेकिन उससे क्या फायदा। अब गरीब होने का यही तो सबसे बड़ा लाभ है। न उसे किसी रंग से मतलब, न बदबू से मतलब, न उसके स्वास्थ्य से मतलब, वो तो बस पानी से मतलब रखता है। ऐसा थोड़ा है अमीरों की तरह कि मिनरल वाटर पीना है, साफ सुथरा होना चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए। ये सब चोचले नहीं होते गरीब आदमी के पास। अरे पानी मिल गया, ये कोई कम बड़ी बात है गरीब आदमी को। चाहे वो गटर का ही मिले, पानी तो पानी होता है ना। क्या अमीर आदमी के पास यह सुविधा है कि वो गटर का पानी पी ले, बदबूदार पानी पी ले? नहीं ना। तो अमीर होने का क्या फायदा? फायदा तो सिर्फ गरीब होने में है ना। गरीब आदमी छोटा मोटा काम करता है, अपना कचरा बीन के गुजारा करता है, कोई मजदूरी छोटी मोटी कर लेता है। और देखिए मजे की बात, काम करते करते उसको होश ही नहीं रहता, कभी किसी से टकरा जाता है, कभी उस पर ट्रोला चढ़ जाता है, कभी मजदूरी करते करते ऊपर से नीचे गिर जाता है, हाथ पांव दौड़वा लेता है और फिर मजे से घर पे बैठता है। घर पे बैठ के उसको खाना खाने को नहीं मिलता तो क्या हुआ, वैसे भी कौन सा उसे खाना खाने को रोज मिलता था। लेकिन इससे यह तो फायदा है कि पैर टूटा है, हाथ टूटा है, चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, तो चुपचाप घर पे बैठ के आनंद से आराम करेगा। अरे दर्द होता है तो हो, इसका आनंद तो गरीब आदमी ही लेता है ना। अमीर आदमी को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, कदापि नहीं। तो बेनिफिट तो हुआ ना गरीब आदमी का। गरीब आदमी बड़ा इमोशनल होता है, खाने को उसको 2 वक्त की रोटी नहीं होती, एक पाई पाई को मोहताज होता है और इसी कारण से गृह कलेश बहुत होता है। गृह कलेश में ऐसा नहीं है कि मुंह से सुबह से शाम तक लड़ रहे, ऐसा काम नहीं करते ये लोग। क्यों टेंशन करनी है, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना है। अरे अपना कचरा बीनना है, मजदूरी करनी है, जो करना है कर के छुट्टी करो। इसलिए जब भी लड़ाई होती है तुरंत घूसे लाते चलाते हैं, कुछ उठा के एक दूसरे के मार देते हैं, कभी आंख टूटी, कभी टांग टूटी, और अपने काम पे चल दिए। अमीर आदमी का क्या है, मच्छरदानी लगाता है और ये फालतू के केमिकल वेमिकल लगा लेता है, मच्छर वच्छर आते नहीं है, जाली का दरवाजा लगा, कितने टेंट्रम करने पड़ते हैं मच्छरों से बचने के लिए। गरीब आदमी की ऐसी समस्या नहीं है कोई भी। गरीब आदमी तो कहीं भी सो जाए, अपने टीन के डब्बे में भी सो जाएगा, वहां आराम से मच्छर आके काट लेंगे। तो इस गरीब आदमी का भी भला और मच्छरों का भी भला। भाई मच्छरों को भी तो कुछ खाने पीने को चाहिए ना, दूसरों को भला करता है ना गरीब आदमी। मैंने कहा ना आपको, अमीर आदमी अपना खून नहीं पिलाएगा, लेकिन गरीब आदमी तो अपना खून पिलाएगा मच्छरों को। फिर डेंगू मलेरिया टाइफाइड जो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हद मार के क्या होगा, मर जाएगा। मर जाएगा तो सारी प्रॉब्लम से छुटकारा वैसे ही मिल जाएगा। यह सुविधा नहीं है अमीर आदमी को। अमीर आदमी को तो 80, 90, 100 साल तक जीना ही पड़ेगा। गरीब आदमी का क्या है, 40, 50 साल तक जीना है उससे। उसी में जवानी है, उसी में बुढ़ापा है, उसी में मच्छर मकोड़े काट लेंगे, टाइफाइड हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, मर जाएगा। तो बुढ़ापे का भी कोई झंझट नहीं है कि नहीं? फायदा तो है ना। अब ये फायदे देखो एक गरीब आदमी को ही होते हैं। आनंद तो उसी के पास है, अमीरी में कोई आनंद नहीं है। अमीर आदमी का क्या है, खाने के लिए उसके पास नौकर चाकर हैं, सामान आमान नौकर चाकर ला देंगे, ऑनलाइन आ जाएगा,
गरीब आदमी को अगर कुछ लेने जाना है तो पैदल जाएगा वो। भाई बसों वसों पे तो जा नहीं सकता ना, क्योंकि उसमें तो पैसे वैसे लगते हैं। फिर तो 8-8 10-10 किलोमीटर पानी लेने जाएगा, 8-8 10-10 किलोमीटर अपना राशन लेने जाएगा, पैदल जाएगा, फिर घर आएगा, फिर पकाएगा, फिर जैसे तैसे कभी ना कभी खाएगा और कभी नहीं खाएगा। तो ये जॉगिंग वॉगिंग के चोचले तो नहीं करने पड़ते ना। अमीर आदमी को देखो ट्रेडमिल में भागना पड़ रहा है, जिम जाना पड़ रहा है, वजन उठाना पड़ रहा है। ये सब गरीब आदमी को चोचले करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही कांगड़ी सा है। अरे गरीब आदमी भी ऐसे ही हिलता रहता है, पतला ही इतना होता, हल्का होता, हमेशा ऐसे लगता है जैसे टीबी का मरीज। अमीर आदमी अगर बीमार हो जाए तो बड़े बड़े अस्पतालों में अपना इलाज कराता है, उसका पैकेज है, रूम भी उसका 5 स्टार वाला है, डॉक्टर भी उसे देखने आ रहे हैं, तुरंत इलाज मिल रहा है उसको। कई कई बार तो इतने इतने अमीर आदमी होते हैं कि विदेशों में इलाज कराने चले जाते हैं। गरीब आदमी का ऐसा कोई झंझट नहीं। मान लो उसे कैंसर भी हो गया, तुरंत फुरत में ऑपरेशन भी करना है, वो अस्पताल जाएगा, अस्पताल वाले बोल देंगे अभी बेड जगह नहीं है, तुम अपने घर में जाओ, वहीं दवा ववा लेते रहो छोटी मोटी, जब तक बेड की जगह बनेगी तब तक तो ये अपना जल लेगा, राख, फिर बेड की वैसे ही जरूरत नहीं पड़नी। तो अमीर आदमी को तो बेड तो चाहिए चाहिए, गरीब आदमी अपना जल जला के खत्म हो जाता है। ये बड़ी सुविधा है। ये सुख कितना बड़ा है। अमीर आदमी को लग रहा है बिजनेस नहीं चल रहा, उसको भी टेंशन होती है, ऐसी बात नहीं है, टेंशन नहीं होती अमीर आदमी को। तो साइकोलॉजी वालों से अपना काउंसलिंग करवा लेता है, ट्रीटमेंट ले लेता है, ठीक हो जाता है, परिवार वाले बोलते हैं चलो हवा पानी बंद तो चला जाता है। गरीब आदमी के साथ ऐसी समस्या नहीं है, उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना, कोई काउंसलिंग नहीं करवानी, उसे तो अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर सुसाइड करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। और क्या करेगा दूसरे चारों का वो, ये कोई छोटी मोटी बात है, बल्कि पॉपुलेशन की जो समस्या है उसका निवारण कर रहा है ये व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर। क्योंकि वैसे भी गरीब आदमी को ज्यादा जीने का अधिकार होता नहीं है। 40-45 से ज्यादा जी जाए तो फिर धरती पे बोझ बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो गरीब आदमी ये सोचता है, इसलिए वो अपना निकल लेता है अलग अलग बहानों से। अब अमीर आदमी को तो 100-200 साल जितना जीवा लो, वो तो चाह रहा है कि पैसे से वो उम्र खरीद ले। नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है, दवाइयाँ बन रही हैं ताकि वो ज़्यादा जिए। तो उनके लिए भी तो जगह देनी है ना, इसके लिए तो गरीब को ही मरना पड़ेगा ना, तभी तो उनके लिए स्पेस क्रिएट होगा। तो हुआ ना उपकार, परोपकारी नेचर एक गरीब आदमी का। स्कूल की कोई झंझट ही नहीं है, कोई IIT कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई कलेक्टर बनना चाह रहा है, इसका दिक्कत ही नहीं है, ये सब झंझट ही नहीं है इसकी लाइफ में। अरे जब स्कूल ही नहीं गई तो ये झंझट क्या, सरकारी नौकरी से चाहिए ही नहीं, कि पढ़े लिखे नहीं है। अपना तो वही मजदूरी, पैदा होते अपने तो मजदूरी करनी है गरीब आदमी को। तो ना ये कोचिंग सेंटरों को ऊंची ऊंची फीस भरनी है, न सरकार को गाली गलौज करनी है कि भैया वैकेंसी नहीं दे रहे हो। तो गरीब आदमी का फायदा हुआ है ना, जब स्कूल ही नहीं है तो दिक्कत ही खत्म हो गई सारी। अपने कप प्लेट मांजो, कचरा बीनो, यही सब काम है आपके लिए बढ़िया। मतलब पैदा होते ही रोजगार की व्यवस्था है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। अमीर आदमी को ये सुविधा नहीं होती। एक गरीब आदमी कचरा बीन करके, मजदूरी कर करके, मेहनत कर करके, कप प्लेट धो धो के बहुत पैसा कमाता है, बहुत। लेकिन फिर भी आदमी बैंक में FD नहीं करवाता, बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाता, क्योंकि जानता है कि अगर मैं बैंक में गया तो अमीर अपना पैसा कहाँ रखेंगे। इसलिए वो अपने पैसे को पता नहीं कहाँ रखता है, कहाँ रख देता है पता नहीं चलता इसको। इतना भी पता नहीं चलता कि 2 वक्त की रोटी लेके खा ले।
अपनी मस्ती में मग्न है। दवा दारू कर ली उसने तो अपनी मस्ती में ही रहेगा ना। लोग उसको जो दे देते हैं वो ले लेता है, और नहीं भी देते तो कोई बात नहीं, गाली गलौज तो ले ही लेता है ना। तो ये सुविधाएं तो देखो सिर्फ गरीब आदमी को मिलती है, अमीर आदमी को कुछ नहीं। अरे गरीब आदमी चाहे कुछ करे ना करे लेकिन अपना वोट जरूर देता है। अगर वोट देता है तो ये फोकट में नहीं देता। ऐसा नहीं है कि नेता नागड़ों को ये फ्री में वोट दे देता है, इसके बदले में डंके की चोट पे उनसे झूठे वादे लेता है। तो फ्री फोकट में नहीं करता ये आदमी, लेन देन हो रहा है।